ये मेरी टेरेस गार्डन का दूसरा भाग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अब इन अपने पौधों की जो बोगनविला हैं और जो इस समय जिनकी छटाई करनी चाहिए उन सब की छटाई करूँगी, तो सोचा एक बार पहले इन सब का वीडियो बना लेती हूँ। ये मेहंदी है, ऑर्गेनिक मेहंदी, जिस पर फूल बीज सब आ रहे हैं। ये बीज से भी हो जाती है और कटिंग से भी बहुत जल्दी होती है, और बीज से भी आ जाते हैं, इस बीज से भी उगाती है। ये बीज का पौधा भी दिखाऊंगी मैं। बीज आ रहे हैं, सब पर फूल आ रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर से मेहंदी नहीं मंगाती। ये मेरे कटिंग से लगा हुआ है नींबू, देख सकते हैं बहुत बड़ा है। इस साल इस पर फल आ जाएंगे। ये कैक्टस है, इन्हें भी बंदरों ने तोड़ दिया था तो पीला पड़ गया है। ये किलंचों की कटिंग लगाई थी वो है, ये जो पीला पड़ गया है ये बंदरों ने तोड़ दिया है। अब इसको काट के यहाँ से अलग लगा दूंगी, दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। ये भी कैक्टस है, इसकी पत्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर आती हैं। गर्मियों में ये सूख गया था पूरा ही, अब पानी लगा तो ये खूब अच्छे से हरा भरा हो गया है। ये पौधा मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसमें भी मैंने ये कटिंग लगा रखी है। कटिंग तो हर पॉट में मिल जाएगी आपको। ये है बीज से लगी हुई मेहंदी, जो बीज से तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका बीज उड़ के इसमें आ गया था। बीज सूख सूख के उड़ जाते हैं, तो इस तरह से ये पौधे बन जाते हैं। ये मेहंदी का पौधा है, देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये सब ड्रेसिना के पौधे हैं। ड्रेसिना भी मेरे पास कई कलर का है। ये वाइट कलर का बोगनविला है, जो कलर बदलता है, पिंक कलर का हो जाता है बाद में। इसमें कोई बीमारी लग गई थी, दीमक लगी यानी क्या लगा, लेकिन अब ये ठीक है। पिछली 6 महीने तो इसमें फूल ही नहीं आए थे। इसके नीचे की जो ये है एकदम से अलग सी हो गई थी, गल गई थी। इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद पानी सा भर गया था, पता नहीं कीड़े थे क्या था। फिर इसमें दीमक की और राख डाली इसमें कई बार। जब ये अब फूल देने लगा है, पत्ते भी इसके अब सही होने लगे। नहीं, पत्ते बिल्कुल बेकार हो गए थे इसके, इस तरह के सिकुड़े सिकुड़े कीड़ों जैसे पत्ते हो गए थे, लेकिन अब ये सही है। ये जटरूपा का है, जो कटिंग से तैयार करा है। जटरूपा तो बहुत जल्दी हो जाता है। और ये सदाबहार तो कहीं भी बीज उड़ के गिर जाए इसके वहीं उपज आता है। ये एक चांदनी की कटिंग लगी हुई है, ये तैयार हो गई है लगाने के लिए। इस तरह से जगह जगह पर कटिंग लगी हुई है। ये अमलतास का है, ये भी सूख गया था, अब हरा भरा हो गया है बारिश में। इस पॉट में 3 कलर के बोगनविला लगे हुए हैं, येलो, पिंक और वाइट। ये मोरपंखी का है, हाइब्रिड। और ये गुड़ैल के हैं, जो मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। ये बोगनविला के हैं, जो कटिंग लगा रखी हैं, अब पॉट में लगाने के लिए तैयार हैं। एलोवेरा लगा रखा है। ये पुदीना है। और जो नीचे से जो सूख गया था, नीचे से जो निकाले थे गुलाब के ज़मीन में से जो निकाले थे, वो लगा दिए हैं और सब में कॉपल निकल आई हैं। आप देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर से इसकी थोड़ी थोड़ी छटाई करूँगी इसकी, क्योंकि पहले नहीं करी थी मैंने। इसकी जो हल्की ब्रांचें वो सब काट दूँगी, जो कि दोबारा से नए इस पर जो ब्रांच निकलेंगी, कॉपलें आएंगी, वो हेल्दी होंगी। तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर की सभी काट दूँगी। इस तरह से इसको लगा के तैयार करा है। बहुत मुश्किल से
नीचे से ऊपर लेके आ पाई थी। एक ये कैक्टस है, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये सदाबहार उड़ उड़ के ज़्यादातर सभी में हो गया है। एक ये है जेड प्लांट, ये कई साल पुराना है। इसे और पौधे तैयार कर लिए हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करी है। मुझे सब तरह के पौधे अच्छे लगते हैं, घने भी और बॉन्साई भी। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी मोटी मोटी हैं। ये सारी की सारी जड़ें जो आपको दिख रही हैं इतनी मोटी मोटी, इसके नीचे जो मेन जड़ है वो तो बहुत ही मोटी है। ये 4-5 साल पुराना है। ये जगह जगह बोरियों में जो छत का कचरा निकलता है, पत्तियां निकलती हैं, वो सब मैं भर के रख देती हूँ खाद के लिए। ये नींबू के मेरे पौधे हैं बहुत बड़े बड़े, इनमें ढेर सारे भर भर के नींबू आते हैं। ये गर्मियों में सूख गया था, अब फिर से हरा भरा हो गया है। जितना सूखा था वो सारा काट दिया था। एक ये है जो ज़मीन से लाके निकाला है, लगाया है निकाल के। इसकी मैंने ऊपर से जितनी भी पतली थी सारी ब्रांचें काट दी थी। अब देखो नई नई कॉपल निकल के आ रही हैं, इनमें से नया फटाव शुरू हो गया है। अब जितनी भी ब्रांचें निकलेंगी फटाव होगा, हेल्दी होगा। जो कटिंग लगा दी थी वो भी, उनमें भी फटाव शुरू हो गया है। जड़ें तो निकलने में टाइम लगता है, जड़ फूटने में कम से कम 40 से 45 दिन आराम से लग जाते हैं। ये अमरूद का है, इलाहाबादी अमरूद है। ये भी सूख गया था गर्मियों में, लेकिन अब ये खूब अच्छे से ऊपर से जितना भी सूखा था सारा काट दिया था। अब नीचे से दोबारा से इसमें फटाव शुरू हुआ है। अब देख सकते हैं कितना हरा भरा है। ये मैंने कुछ गुलदाउदी की कटिंग लगा दी थी, सब हो गई हैं। एक ये है, इसे भी नीचे से लाके लगाया था, इसमें भी फटाव शुरू हो गया है। ये एप्पल बेर का था, ये बंदरों ने पूरा ही तोड़ दिया था। बंदर आके झूलते हैं। फिर मैंने इसको नीचे जितनी ब्रांच फैली थी सारी की सारी काट दी। ये एक ब्रांच छोड़ी है मैंने, इसमें मैंने एयर लेयरिंग कर रखी है दूसरा पौधा बनाने के लिए। जो भी बंदरों ने ये जगह जगह से इसको पॉलीथीन को फाड़ दिया है। ये हार सिंगार है। अब इनमें सब में गुड़ाई कर करके खाद लगेगी। अब ये सब में कलियां निकलना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये कली निकल रही है। जो ज़मीन में लगे हुए हैं उन पर तो थोड़े थोड़े फूल भी आने लग गए। ये भी ड्रेसिना का है। ड्रेसिना के मेरे पास कई वैरायटी हैं। ये बेल का पौधा है। बेल के पौधे में से भी नीचे से जड़ें निकलती हैं और जड़ें निकल के इस तरह से पौधे हो जाते हैं। इन पौधों को अलग करके और दूसरा पौधा हम बना सकते हैं। मैंने इसमें से जो जड़ें निकली हैं कई पौधे बना लिए। कल इसमें पानी नहीं लगाया तो ये जो छोटा पौधा छोटा था वो सूख गया है, यहाँ पर था वो सूख गया है। ये तो हरा है इधर का। ये समी का है, ये भी सूख गया था गर्मियों में। जैसे ही बारिश हुई फिर से हरा भरा हो गया। अब इसकी भी नीचे से छटाई होगी, क्योंकि